हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने बेसिक रखा है, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आगे के प्रश्नों को आप खुद ब खुद बनाने लगेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है, जब ए रुपये में बी वस्तु खरीद कर सी रुपये में डी वस्तु बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपको मैं ये प्रश्न पहले करा चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो सीख लें। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि रुपए के नीचे तो आप रुपए लिखेंगे और वस्तु के नीचे आप वस्तु लिखेंगे। ठीक, फिर रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और फिर वस्तु के नीचे आपको वस्तु लिखनी है। क्लियर इतनी बात। अब आपको दे रखा ए रुपया, तो रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे ए। वस्तु क्या दे रखा है, बी वस्तु, तो वस्तु के नीचे वस्तु। फिर रुपए कितना दे रखा है, सी रुपया, तो सी लिखेंगे रुपए के नीचे रुपया। वस्तु क्या दे रखी है, डी। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है दोस्तों अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। तो सबसे पहले करते हैं अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो बी का सी से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी सी। फिर करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो ए का डी से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए डी। अंदर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई में से बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और बटे में क्या आता है, बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई। जो आपने ए डी किया है बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई, वही ए डी आपका बटे में आ जाएगा, गुने कर देंगे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई संख्याएं रही होंगी प्रश्न में, जैसे कि यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है। बी सी में से मैं माइनस करूँगा ए डी को, तो यहाँ पर जैसे बी सी की जगह कोई संख्या आएगी, उसमें से आप ए डी को घटाएंगे। घटाने के बाद अगर प्लस में आंसर आया तो आपका समझिए क्वेश्चन में लाभ होगा। ठीक है, अगर माइनस आया तो समझ लीजिए हानि होगी। ठीक है, जैसे कि आप इसमें से इसको घटाएंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या आपकी 100 रहेगी और ये आपकी 80 रहेगी, तो 100 में से 80 कटेगा, 20 बचेगा प्लस का। भाई प्लस का 20 बचने का मतलब है लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर मान लीजिए 180 है, तो 100 में से 180 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 80 आएगा। ठीक है, माइनस का 80। माइनस का आने का मतलब है कि आपको हानि होने वाली है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आगे जब प्रश्न कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान ना करें। ठीक है, सबसे पहले अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बटे में रखेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, गुने 100 कर देंगे, आपकी प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात। अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, रमेश ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वही प्रश्न है, तो आपको करना क्या है, रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु, फिर रुपए के नीचे रुपए, फिर वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे आप। रुपए कितना, 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है, 4। फिर रुपए कितना, 8 रुपये, कितनी वस्तु, 6। मैंने क्या बताया, अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। उसमें से माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 छिक्के 30 हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 30 आएगा। और गुने कितना कर देना है, 100 कर देना है। ठीक है, अब देखिए 32 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का, बटे में कितना 30, गुने कितना 100। अब देखिए 32 में से 30 घटाया प्लस का 2 का मतलब क्या है कि इस प्रश्न में क्या होगा, लाभ होगा। ये क्लियर होगी बात, इस प्रश्न में लाभ होगा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसे कटा लीजिए, 2 से मैं 30 को कटाऊंगा, ये 15 बार में कट जाएगा। और 15 से जब मैं इसको कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 15 5 15 छिक्के 90, 10 बचेगा दोस्तों। 10 में तो नहीं जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 10 बटे में कितना, 15। 6 सही 10 बटे 15। भाई 6 सही 10 बटे 15 तो कहीं पर नहीं है, तो इसे कटा के छोटा कर लेंगे। 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से ये 3 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत। 6 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत आपको किस ऑप्शन में है, 6 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट या फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
सुनील ने किताबें 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, 5 रुपये मैंने क्या बताया, रुपये के नीचे रुपये लिखना है और वस्तु के नीचे वस्तु, फिर रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे और फिर वस्तु के नीचे वस्तु। ठीक है, रुपये कितना, 5 रुपये, 5 लिखिए। 5 रुपये में कितनी वस्तु, 4, तो 4 लिखेंगे। फिर कितने रुपये, 4 रुपये, तो 4 लिखिए। और वस्तु कितनी, 5, तो 5 लिखिए। आपको मालूम है पहले करेंगे अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 4 चौके कितना, 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 पच्चे कितना, 25 हो जाएगा। और बटे में क्या आता है, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 25 गुने कितना, 100। ठीक, अब 16 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो 16 में से 25 घटाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, 16 में से 25 घटाने पर क्या आएगा, माइनस का 9। भाई संख्या माइनस की ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, और माइनस में आने का मतलब है कि इस प्रश्न में हानि होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर प्लस में आए तो लाभ और माइनस में आए तो हानि होगी। ठीक है, माइनस का 9 बटे में कितना आया आपका, 25 आया, गुने कितना, 100। अब 25 से मैं 100 को काटूंगा 4 बार में, 9 चौके कितना, 36, लेकिन 36 किसका, माइनस का, तो माइनस में आने का मतलब हानि होगी। तो 36% की क्या होगी, हानि। भाई पहला ऑप्शन क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 36% की इस क्वेश्चन में हानि हो जाएगी। आ रही है दोस्तों सभी की समझ में बात। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, अगर यही नहीं पता चल रहा हो कि हम अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यही तो आपकी ट्रिक है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो इस तरीके के जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, कम से कम समय में, आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और जो लोग पुराने पेपरों को देखते हैं उनको मालूम होगा कि ऐसे ही प्रश्न लाभ हानि के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता व बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए एक यही प्रश्न भी बनता है, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, एक ये प्रश्न भी बनता है। तो देखिए ये प्रश्न मैंने आपको एक दूसरे तरीके से करना सिखाया है, लेकिन ये जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया कि रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे आप, फिर रुपए के नीचे रुपए और फिर वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे। तो यहाँ पर रुपए की तो बात नहीं कही गई है, भाई रुपए की बात कह रहा नहीं कह रहा, तो रुपए की बात नहीं कह रहा तो रुपए हम मान लेते हैं x। वस्तु कितनी है, 100 रुपये में 40 वस्तु हैं, 40। फिर रुपए नहीं दे रखा है तो रुपए को हम क्या काम मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर कितनी वस्तुएं, 50 वस्तुएं, तो 50। तरीका आपको मालूम है, पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 40 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40x हो जाएगा, माइनस फिर करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो ये 50x हो जाएगा, 50x बटे में क्या आएगा, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 50x गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सबों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये 40x में से मैं 50x को घटाऊंगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस का 10x आएगा। माइनस में आने का मतलब हानि होगी, बटे में कितना आएगा, 50x आएगा, गुने कितना, 100 आएगा। अब देखिए x से x कट गया, 10 से 50 कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार में, लेकिन ये 20 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 20% का क्या होगा, हानि होगा। किस ऑप्शन में है 20% हानि, भाई 20% हानि आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखी है, ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन प्रश्नों को भी आप इसी ट्रिक से लगा सकते हैं, आपको कोई अलग से ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए जानबूझ करके मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में रखा था। ठीक है, इस प्रश्न को इस वीडियो में इसलिए मैंने रखा था ताकि आप इन प्रश्नों को भी इसी ट्रिक से कर पाएँ, आपको अलग अलग ट्रिक ज़्यादा याद ना करनी पड़े, एक ही ट्रिक से आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बना पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर। ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइए, अगले वीडियोस में मैं आपका कमेंट पिन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर बताइएगा। और देखिए वीडियो आपको पसंद आता है
तो होना क्या चाहिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके घर में जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, सभी के पास आपको वीडियो शेयर करना चाहिए। शेयर करेंगे तो उनको भी अधिक लाभ मिलेगा वीडियो देखकर। तो शेयर नहीं रुकना चाहिए वीडियो का दोस्तों, ठीक है। सबकी समझ में बात आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।